ठीक है बेटा ईशान। ईशांत का पैर टूट गया यार, ईशांत बड़ा परेशान है। हैं? उसी की वजह से टूटा है? ये बच्चे क्या कह रहे हैं भाई ईशान? दोस्त दोस्त ना रहा। चल कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। तो आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। इसके अंदर हम लोग क्या है, सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, उन क्वेश्चंस को उठाकर जो है डालने वाले हैं, राइट। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। चलिए लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास आया है, क्या ये आप लोगों को डी कार्बोक्सिलेशन नजर आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है सर। और डी कार्बोक्सिलेशन में काम की बात ये होती थी Na2COOO, यानी कि कौन बाहर होता था? Na2CO3। गलती क्या होगी? गलती होगी बच्चा इसको लगाएगा यहाँ, वो जो गलत होगा। NaOH के साथ जो H या D या T लगा हुआ है वही जाके इस कार्बन पर अटैक करता है, पहली बात। इसका मतलब बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन के साथ लगा हुआ एक कार्बन सेंटर पर D। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या इसी रिएक्शन का नाम सर ने HVZ रिएक्शन पढ़ाया था? इस रिएक्शन के अंदर अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को Cl बाहर निकाल देता था और Cl जाकर अटैक कर देगा। तो क्या कंपाउंड अल्फा पोजीशन पर एक मोल के साथ कुछ ऐसा कंपाउंड बना देगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या इस रिएक्शन का नाम क्रॉस कैनिजारो होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। अगर क्रॉस कैनिजारो तो सर ने कुछ बताया था कि जो छोटा होगा उसका ऑक्सीडेशन, जो बड़ा होगा उसका रिडक्शन, या फिर मैं ये कहूँ जिसका कार्बोनिल ग्रुप पर प्लस ज्यादा होगा वही किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में। इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा CHCOOH में, फॉर्मिक एसिड में, और ये बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, यही पढ़ा था आपने कोनिजारो रिएक्शन। कोनिजारो है ना, इट इज कैनिजारो बेसिकली, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ NaCN की, किसकी रिएक्शन कराता हूँ? NaCN की। NaCN की अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ CHO पे, तो देखो जरा क्या बनता है, सुनो सुनो। ये कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूँ C++O और ये H। आप याद करिए, क्या आपने साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाया था? वैसे ही कंपाउंड होगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगी, ये वाली बात प्लस हो जाएगी, ये वाली बात माइनस हो जाएगी। Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, CN नेगेटिव ने प्लस को देखा, जाकर अटैक करेगा। ये कंपाउंड ऐसे। दूसरे स्टेप में HCl है तो H प्लस इस Na को रिप्लेस कर देगा। तो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? बेंजीन के ऊपर लगा हुआ O Na और Na को रिप्लेस कर देगा फर्दर कौन? H, और यहाँ कौन आ जाएगा? H, और इसके साथ जुड़ा हुआ CN। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी। बात करूं मैं NaBH4 की, किसकी? CH को कुछ नहीं होगा। बात करें NaBH4 की, आप याद करिए, क्या इसका नाम ईस्टर है? क्या ये ईस्टर को रिड्यूस कर पाता है? नहीं कर पाता। क्या कीटोन को कर देता है? कर देता है। इसका मतलब बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? इथाइल लिखा है मैंने, बताइए जी। यहाँ तक डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होगा। नेक्स्ट, मैंने बोला ये कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, और इसके साथ लगा हुआ कौन सा ग्रुप है? OH। आओ जरा इधर देखो, क्या इसका नाम तुम्हारे सर ने जॉन्स रिएजेंट बताया था? और भाई का काम क्या होता है? इसको ऑक्सीडाइज करना। और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर बनने वाला कंपाउंड कीटोन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन बात करूं CuCN, देखिए जरा, क्या ये आप लोगों को ब्रह्मास्त्र का BDC दिखाई दे रहा है? और अपने ब्रह्मास्त्र का BDC दिखाई दे रहा है, तो BDC पे जब डालेंगे CuCN तो क्या बाहर होगा? सर ये CN बाहर होगा। कौन बाहर होगा? CuCl बाहर, N2 गैस बाहर, CN अंदर। इसका मतलब इस तरीके से साइनो प्रोडक्ट बन जाएगा, CN बन जाएगा साइनाइड। और इस साइनाइड पे जब वाटर का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनने वाला कंपाउंड COOH बनेगा, बेंजोइक एसिड। इस पर जब अमोनिया की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH, H2O बाहर। याद रहे, एसिड से H नहीं जाता, OH जाता है। COOH से जब हाइड्रोलिसिस होगी, जब ब्रेकिंग होगी अमोनिया के साथ, तो कौन जाएगा? OH। और बनने वाला कंपाउंड बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ C++ONH2 होगा। क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्लियर है क्या? बताओ भाई। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी से बता दें। ईश्वरी, नुपुर, पारखी, जल्दी बता दो। गेम समझ में आया क्या? चलिए, अब ये बात समझ में आ गई है तो आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं तो अगला सवाल दिखाई देता है मुझे ये, क्या ये नाइट्रोबेंजीन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नाइट्रोबेंजीन है। और नाइट्रोबेंजीन पर Sn प्लस HCl का मतलब ही रिडक्शन,
और कोई तुमसे पूछे क्या इससे अच्छा कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तुम्हारे पास, तो बोलना बिल्कुल है। क्या बोलेंगे? Fe+HCl। बनने वाला कंपाउंड बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ कौन होगा? NH2 होगा। और इस एनिलीन पर NaNH2+HCl या मैं बोलूँ HNO2 या मैं बोलूँ ठंडे माहौल यानी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी तो बनने वाला कंपाउंड होगा BDC यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब यही रिएक्शन आप कराओगे इसके ऊपर, मैं यहाँ से बना रहा हूँ इसको, राइट। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CHCl3+KOH, प्यारे बच्चों, क्या इस रिएक्शन का नाम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है? और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में NH2 कन्वर्ट हो जाता था किसके अंदर? NC के अंदर। फॉल स्मेल। बोलो गेम समझ में आया क्या? NC की फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन? NC की फॉर्मेशन, राइट। बात करें आगे, क्या इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या इसका नाम अमोनिया है? अमोनिया से H, इससे OH निकलेगा पानी, बनेगा अमाइड। बोलो गेम समझ में आई क्या? यहाँ से CH3, यहाँ से C++ONH2। और अगर रिएक्शन Br2+KOH की होगी तो रिएक्शन में बनने वाला कंपाउंड, अच्छा इस रिएक्शन का नाम बताओ जरा, क्या ये कोई नेम रिएक्शन है? इसका नाम है सर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आधा आदमी रिएक्शन, तो आधा आदमी से बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा? कुछ आधा ही होगा, मतलब ये CO ग्रुप चला जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा? NH2। इस NH2 पर अगर मैं HNO2 की रिएक्शन करूंगा तो मैकेनिज्म सुन लो, मतलब लॉजिक सुन लो। CH3 ये N है और ये H2 है प्यारे बच्चों। HNO2 की रिएक्शन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड O है और ये क्या हो जाएगा? OH। ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे तो पानी बाहर, N2 बाहर, OH अंदर, मतलब क्या बन जाएगा? अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? अल्कोहल की। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये ना देके ना वो ये भी दे देते हैं, क्या? NaNO2+HCl। दो दोनों, मतलब दोनों क्या है बेटा जी? एक ही बात है। NaCl बाहर कर दो, देखो HNO2 दिखाई देगा। NaCl बाहर करो, HNO2 दिखाई देगा। बोलो गेम समझ में आई? यहाँ तक डेटा क्लियर है सभी बच्चों को? इस प्रकार से क्लास के सभी बच्चे को ये पहली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। मानकर चलते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों देखो जरा, बहुत ध्यान से देखो, चीज़ों को समझो। अगर मैं बात करूँ SeO2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप याद करिए, जब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है और उसके बाद एक छोटा सा स्टेप पढ़ा दिया था, SeO2। अब सोचो CBSE में मैंने सैंपल पेपर के सवाल लिखे, पढ़ाया JEE में, नीट में पढ़ाया, और देखो सवाल पूछा गया CBSE सैंपल पेपर में। SeO2 क्या काम करता था? अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाता और क्या लगा देता था बेटा जी? डबल बॉन्डो। इसका मतलब बनने OH नहीं, बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरे भाई? बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। गेम समझ में आ गया होगा? अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन को हटाकर डबल बॉन्ड हो यानी कि ऑक्सीडाइज कर देता था, राइट। अच्छा सवाल है, क्या इस रिएक्शन को तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है? बोलो भाई, क्या इस रिएक्शन का नाम तुम्हें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM रिएक्शन पढ़ाया था? इसमें बनने वाला कंपाउंड हमेशा मार्क होता है और यहाँ कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये दो केस हैं जहां पर कार्बोकैटायन को बनते हुए भी, दिखते हुए भी कि लेस स्टेबल है, 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, कभी नहीं करना। OMDM। और दूसरा कौन सा है बेटा जी? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, HBO। इस रिएक्शन में बनने वाला कंपाउंड मार्क एडिशन, याद रखना, मार्क एडिशन। मार्क एडिशन में, और हमने बहुत सारा इसमें और भी पढ़ाया था, जाके देखना, सिन एंटी, सब लॉजिक्स बढ़िया तरह से समझाए थे। लेकिन अभी CBSE के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल ये जाने कि यहाँ पर है CH3, ये है CH, ये है OH, यहाँ से कौन बन जाएगा? CH3। यहाँ जाओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा जी? सर एंटी मार्क एडिशन होगा, बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 CH2 OH। बोलो गेम समझ में आई क्या? इसके बाद आ जाओ, अगर मैं रिएक्शन कराऊं, क्या तुम्हें ये अल्फा कार्बन नजर आ रहा है? इधर देख, क्या ये अल्फा कार्बन नजर आ रहा है? अगर ये अल्फा कार्बन नजर आ रहा है तो क्या ये NOH नजर आ रहा है? NOH नजर आ रहा है तो क्या तुम्हें ये रिएक्शन नजर आ रही है? एल्डोल। एल्डोल का नेचर क्या था? सर CH3, सर C। ट्रिक बताऊंगे, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? हम वैसे ही बड़े इस मामले में प्रचलित है। टीचर काट देते हैं, हमसे बढ़ के बच्चा अपन ये बात गलत कर रहे हैं। चलो, ये H है, H+ कहाँ अटैक कर देगा बेटा जी? इस ऑक्सीजन पर। और यहाँ नेगेटिव कहाँ अटैक कर देगा? इस कार्बन पर। बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा जरा बता? C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर ये क्या बनेगा? CH बनेगा। मतलब पूरा लिख लोगे ना
ये क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2 और क्या बन जाएगा CH2। अगर यहाँ पर हीट भी दे रखा होता तो कंडेंसेशन होता। फिर कंडेंसेशन में क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर देते हैं, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर करोगे तो बीच में कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड। कौन आ जाएगा अनुष्का, डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। इधर आ जाओ, इस रिएक्शन में आपको KMnO4 दे दिया। बेटा मैंने पहले ही बोला है, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो 1000 कार्बन हो, बनने वाला कंपाउंड हमेशा क्या होता है, COOH। अच्छा कभी मैं इसको ऐसे लिख दूं तो घबराओगे तो नहीं, ये दोनों एक ही बात है ना भाई। यहाँ लिखता या ऐसे लिख दूं, पोजीशन क्या है, सेम है, लेकिन इसको मैं इधर लिख देता तो गड़बड़ हो जाती। आगे देखेंगे, मैंने लिखा NaO। अरे भगवान, बहुत ही सिंपल जीवन, कुछ नहीं करना, लगाना है बॉन्ड और कंपाउंड कैसा हो जाएगा, NO2 इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा OCH3। HBr नॉर्मल डालेंगे तो Br नेगेटिव, अटैक ऑन दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू मार्क एडिशन। तो Br नेगेटिव जाए इस कार्बन पर अटैक करे क्योंकि हाइड्रोजन कम है या नहीं है। और एंटी मार्क कैसे होता है बेटा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ये Br कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है सर, यहाँ। तो ऊपर वाला ये जो केस है, यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब यहाँ कंपाउंड बनाया एंटी मार्क से तो डबल बॉन्ड टूटेगा, ये Br यहाँ आएगा और ये CH3 यहाँ आएगा। अगर सिंपल रिएक्शन करूंगा HBr की तो क्या यही मार्क एडिशन होगा, मार्क एडिशन में Br नेगेटिव जाता है, बॉन्ड बना देता है कहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। और ऐसा करने से बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH Br CH3, हाँ या ना। एल्कोहलिक KOH डालोगे तो तुम जानते हो अल्फा बीटा एलिमिनेशन टेक प्लेस और बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो गेम समझ में आई कि नहीं आई, कुछ तो बोलो। और KMnO4 आ जाए, अगर क्या आ जाए KMnO4, और यहाँ पर कोल्ड लिखा होगा, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कोल्ड लिखा होगा तो कोल्ड का काम होता है 2 OH ग्रुप को देना, बॉन्ड को तोड़ोगे, एक OH ऊपर एक OH नीचे, एक OH ऐसे एक OH ऐसे। बोलो गेम समझ में आई कि नहीं आई, कुछ तो बोल दो, बोलते नहीं हो। इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पर खत्म होती है। अगला देखो, क्या इस प्रोसेस का नाम ही डॉस प्रोसेस या डॉस प्रोसेस है। और डॉस प्रोसेस में क्या होता है, ये Na ये O ये H क्या होने वाला बेटा, H और Cl बाहर निकल जाता है पहले इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर। तो पहले क्या बन जाता है, पहले बन जाता है बेंजीन के ऊपर ONA, और जब कभी भी पानी या डाइल्यूट HCl डाला जाएगा तो ये Na बाहर हो जाता है और हाइड्रोजन ऊपर लग जाता है। तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल। तो क्या ये बातें समझ में आई, आसानी से समझ में आई। डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट है मेरे भाई, ये कंपाउंड मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। प्यारे बच्चों, CBSE के क्लास के लिए जो पढ़ रहा है बहुत ध्यान से देखो। जब भी तुम्हें ये रिएक्शन नजर आए तो सबसे पहले तुम अपने दिमाग में ये डेटा बिठाओ कि यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड C डबल बॉन्डो NH2 होगा, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन CO ग्रुप को ही खत्म करता है। और CO ग्रुप को खत्म कर लेगा तो पिक्चर ये बन जाएगी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है बेटा जी, कार्बाइलअमीन। कार्बाइलअमीन पर NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर NC में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका मैं डाइएजोटाइजेशन करूंगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या BDC होता है, बिल्कुल होता है सर। KI करेंगे तो इसी रिएक्शन का नाम बताए कोई बच्चा मुझे, उल्मांस। अच्छा कंफ्यूज मत होना, नाम है ऐसे उल्मांस। तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा सर। कैसे निकले होगा, ये K ये Cl बार N2 गैस बार आयोडीन अंदर। अगर इस पे C2H5OH याद है, दारू डाल रहे हो, दारू डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। पानी डालते तो किसमें कन्वर्ट होता है, फिनॉल में। दारू पानी का रिलेशन याद है, किसके साथ, इसके साथ। तो क्या करोगे बाई प्रोडक्ट का, ठीक है ना। आओ इधर आओ, नेक्स्ट रिएक्शन दिखाओ इंपॉर्टेंट। सुन भाई, ये अल्फा है, ये OH है, मानकर चलो ये NOH है, और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। आप याद करो, सर ने कुछ बात बताई थी आपको, क्या बताई थी, कुछ बात बताई थी। बात में क्या बताया था कि सर ये एल्डोल होगी, और एल्डोल में फाइनल हीट भी दे रखी है सर, हीट भी कर दो इसको। देखो अब मैं ट्रिक बताता हूँ, एक बार मैंने नॉर्मल एल्डोल बता दी, अब मैं तुम्हें गेम सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सुनो, ये दिखाई दे रहा है, इसके अल्फा कार्बन पर, किस पर, अल्फा कार्बन पर बॉन्ड को ऐसे बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H। एक जैसा ही मॉलिक्यूल ले लिया ना मैंने, बस कुछ नहीं करना, इसके H को हटा, इसके O को हटा, जोड़ दे इनको, CH3 CH C डबल बॉन्ड O H। और यहाँ से कौन बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके साथ कौन जुड़ा होगा बेटा, H, और इसके साथ पूरा प्रोग्राम
CH2 CH3। ट्रिक तो ट्रिक कहाँ, कार्बन बॉन्ड कार्बन, हाँ तो एक हाइड्रोजन को हटा ले, इस वाले को हटा ले, इसको तो H रहने दे, इस वाले को हटा ले, है ना। अरे समझ रहे हो ना यार, बोलो भाई। तो ये फॉर्मेशन क्या रह गई, ये फॉर्मेशन कुछ ऐसी रह गई, बात पल्ले पड़ी। बढ़िया ट्रिक है, वरना बेसिक वाला मेथड यूज़ करना, एक हाइड्रोजन को हटाना और फिर यहाँ से OH को बना देना, फिर वो गेम जो तुम खेलते हो वो खेलते रहना। ठीक है भाई, बाकी तो गेम समझ में आना चाहिए। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे हो जाती है फाइनली। इसमें OH नहीं बना है, हीट करने के बाद, ये देख, ये भी हीट करने के बाद बनाना है। समझदारी बताओ किसमें, किसमें है समझदारी, समझदारी ट्रिक में है। और ट्रिक क्या कहती थी अपनी याद कर, ट्रिक कहती थी सर, ट्रिक आपकी कहती थी इसके अल्फा वाली पोजीशन पर फॉर्मेशन कर। और अल्फा वाली पोजीशन क्या थी बेटा, कुछ ऐसी थी, और यही तो है ना डबल बॉन्ड दो, यही तो है ना। इस प्रोग्राम को हटा ले यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड फ्यूज होकर आएगा कि नहीं आएगा। तो रिंग क्या बनेगी, कुछ ऐसी रिंग बन जाएगी सर, ऐसे बनेगा, ये जैसा है वैसे रहेगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा और इस प्रकार से कंपाउंड तैयार हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं, एल्डोल की ना एक रिएक्शन कराई है मैंने, बहुत बेहतरीन पढ़ा है एल्डोल, बस एक बार जाके देखना, फिर ये डेटा बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है ना, इन केस नहीं समझ में आ रहा, डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। है तुम्हारी आवाज़ जाती है, आओ 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 इधर आओ। तो मैंने बोला ये SN+HCl है। अच्छा, इसका रिडक्शन हुआ होगा, सुनो, इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ होगा तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, बेंजीन, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ CH3, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा बेटा जी, NH2। अच्छा, अगर मैं CH3CO ग्रुप डालूँ तो क्या होगा, अब रिएक्शन कहाँ होगी सर, यहाँ पर होगी। और ये कंपाउंड कैसा दिखाई देगा मुझे, बेंजीन, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र की रिएक्शन है, जाके देखना। और ऊपर ऐसा, अब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन किया, तो सर इसकी पैरा वाली पोजीशन तो ब्लॉक है। ऑर्थो और मेटा में से अगर देखूं तो यहाँ पर जो अटैक होगा वो किस पोजीशन पर होगा, इस वाली पोजीशन पर होगा। इसका मतलब कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी प्यारे बच्चों, वो इसका ऑर्थो कौन सा है, ये वाली पोजीशन है। तो यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन, अरे क्या बना रहा हूँ मैं, यही है ना, हाँ चलो यही है। बेंजीन, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा NH, ये आ जाएगा CO, ये आ जाएगा CH3, यहाँ जुड़ेगा कौन, NO2, और ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ CH3। डाइल्यूट HCl डालेंगे तो कंपाउंड किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी सर, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ CH3 के साथ NO2 के साथ कौन, NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH2। बोलो गेम समझ में आया क्या, कोई दुख दर्द है यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसमें NaNO2 करूँगा तो बेटा जी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, BDC में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BDC। ये NO2 जैसा है वैसी रहेगा, ये CH3 जैसा है वैसी रहेगा, और H3PO2 डालेंगे तो BDC सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2। बोलो गेम समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लो भाई बहुत जल्दी से, डेटा समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, अगला आता है हमारे पास, 2 मिनट का वेट कर बस। अगला हमारे पास आता है बेसिक स्ट्रेंथ। भैया बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग जानते हो, लोअर एल्काइल ग्रुप है, कैसे है, लोअर। और लोअर का ऑर्डर याद है, सुनो, लोअर का ऑर्डर था क्या, 2 1 3। हायर का ऑर्डर था क्या, 2 3 1। ऐसे याद करने का तरीका क्या था, जो लोअर है मतलब 213, जो हायर है मतलब 231, तो ज़्यादा ज़्यादा कम कम। अब डिग्री पहचान लो, सर ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, आंसर हो चुका है। क्या ये हायर एल्काइल ग्रुप है, लोअर का मतलब केवल और केवल किससे होता है, मिथाइल से। इसका मतलब हायर का ऑर्डर है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, निपटा लेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहाँ बात करेंगे एलिफेटिक, और ये क्या है बेटा जी, एरोमेटिक है, और ये भी क्या है, एरोमेटिक, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एलिफेटिक एरोमेटिक में अगर कंपेयर करूंगा तो एलिफेटिक हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा बेसिक रहता है। तो पहले की बेसिसिटी हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। उसके बाद इसमें कंपेयर करूंगा तो सर देखो यहाँ पर +I ग्रुप भी है, और +I ग्रुप बेसिक रेक्टर को बढ़ाता है, एसिडिक को कम करता है। यही रीजन है कि पहले तीसरा उसके बाद दूसरा आना चाहिए। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई, नहीं। इसके बाद आ जाए बहुत ही सुंदर सवाल पे, देखो भाई इस सवाल का आंसर, पहले बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, देखो CrO3 है, CH3COO है। सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को बताऊं, सबसे पहला इस वाले ग्रुप को ना यहाँ लगाओ इसके साथ। जब आप ऐसा कर दोगे तो ये कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, ये कंपाउंड दिखाई देगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH, और ये दिखाई देगा COCH3 कट ट्वाइस। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद प्यारे बच्चों जब मैं इस पर पानी डालूंगा तो यही कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CHO के अंदर। मैं फिर कह रहा हूँ समझदारी इसी में है, जो इसको देखे ना देखे बस इसको देख ले कि इससे पहले कंपाउंड क्या होना चाहिए, CHO। और इसके बाद अगर मैं इसका
कहने जा रहा हूँ रिएक्शन करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। किसके अंदर, COOH के अंदर। अगर बात करूंगा इसकी तो K1O4 के साथ रिएक्शन KOH की दे दी, तो KOH की दे दी तो पहले जो E कंपाउंड बनेगा, बच्चा क्या काम करता है, इसको देखता है डायरेक्ट इसको COH में कन्वर्ट कर देगा, गलत है। अगर यहाँ पर NOH या KOH दे रखा है तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, COO नेगेटिव K+। अब जब पानी के साथ रिएक्शन करोगे तब जाके F फॉर्मेशन होगा, कैसा, COOH। बोलो गेम समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर मैं तुमसे बात करूँ ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम बताओ जल्दी, रीमर-टाइमर रिएक्शन। क्या नाम है, रीमर-टाइमर रिएक्शन। तो RT रिएक्शन के अंदर क्या होता था बेटा जी, ऑर्थो पोजीशन पर CHO यानी कि सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती थी। किसकी फॉर्मेशन, सैलिसल्डिहाइड। अगर बात करूं मैं CH3CO ग्रुप की, तो याद करो ये ग्रुप टूटता था, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लग जाता था, तो कंपाउंड की कैसी फॉर्मेशन हो रही है बेंजीन के ऊपर, OCO और यहाँ क्या आ जाएगा, COH। क्या इसी का नाम एस्पिरिन था, क्या इसी का नाम एस्पिरिन पढ़ाया है? क्या इस रिएक्शन के बारे में आप लोग जानते हो? जीवन में जब भी CO2 और लो प्रेशर पर आ जाए तो आप लोग समझ जाओगे कि जो पिक्चर चल रही होगी ये कौन सी रिएक्शन है बेटा जी, कॉल्बे। पहली रीमर-टाइमर और दूसरी कॉल्बे। जब कॉल्बे के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें पढ़ता था सैलिसल्डिहाइड, और इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, सैलिसिलिक एसिड। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? होप मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया है तो आप लोग थोड़ा परेशान ना हो भैया, इसको *2 पे ना देख के ना वो माइनस वाला ऑप्शन देखना, उस पर देखने की कोशिश करना। आज की कक्षा के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।